आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान ने मिलकर चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से बनने वाले सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को नाकाम करने की कोशिशें तेज कर रखी है और अमेरिका ने एशियाई ममालिक में चाइना के बढ़ते हुए असर रसूख और अमेरिका और इनके इत्तेहादियों को नजर आती शिकस्त से बचने के लिए ब्लू डॉट नामी इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। ब्लू डॉट नामी इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका चाइना के BRI यानी बेल्ट एंड रोड के इनिशिएटिव के नेमुल बदल के तौर पर देख रहा है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में आपसे ये भी शेयर करेंगे कि कैसे हिंदुस्तान कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करने के बाद अब गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर पर कब्जा करने के बारे में सोच रहा है और हिंदुस्तान के इस प्लानिंग में और कौन से ममालिक शरीक हैं और हिंदुस्तान कश्मीर को मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान में जिम्म करने के लिए कौन से पाकिस्तान दुश्मन ममालिक की आइडियोलॉजी पर अमल कर रहा है और अमेरिका और इसराइल समेत हिंदुस्तान अब गिलगित बल्तिस्तान को क्यों ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। क्या गिलगित बल्तिस्तान बलूचिस्तान के बाद अब आलमी ताकतों के लिए मैदान जंग साबित होगा या पाकिस्तानी फोर्सेस इस तरह के खतरात को वक्त से पहले खत्म करने में कामयाब होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का इस बारे में क्या रोल होगा। पाकिस्तान अपने ही आइन में दर्ज इस शिक का कैसे दिफा करेगा जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं और ये मुतनाज़ा इलाका है जिसकी किस्मत का फैसला कश्मीर के साथ होना है। गिलगित बल्तिस्तान अगर कश्मीर का हिस्सा है तो यहाँ पर बसने वाले 2 मिलियन लोग क्यों कश्मीरियों जैसे हुकूक से भी महरूम हैं। इन सभी सवालात का जवाब हुकूमत पाकिस्तान को देना है। इनके अलावा क्या अमेरिका और हिंदुस्तान सीपेक को नाकाम करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान का इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ और वजह है। आज की इस वीडियो में आपसे ये भी शेयर करेंगे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इन सभी के अलावा और क्या क्या चैलेंजेस दरपेश आ सकते हैं। क्या इमरान खान ने सीपेक अथॉरिटी का चेयरमैन एक रिटायर्ड फौजी जनरल को लगाकर सीपेक के खिलाफ काम करने वाली आलमी ताकतों को ये पैगाम दिया था कि सीपेक को नाकाम बनाना अब नामुमकिनात में से है। अमेरिका का पाकिस्तान की बार बार तारीफ करने का मतलब ये तो नहीं कि पाकिस्तान में अमेरिका भारत के साथ मिलकर एक नया खेल खेलने की मंसूबाबंदी कर रहा है जिसके लिए इसराइल की बदनाम जमाना खुफिया एजेंसी मोसाद और CIA ने कश्मीर में डेरे डाल दिए हैं। क्या गिलगित बल्तिस्तान के जवानों में अचानक से बेदार होने वाली महरूमी हुकूक के जज्बे के पस पर्दा कोई ताकत काम कर रही है या ये नौजवान खुद ही बेदार हो रहे हैं। क्या CIA और मोसाद गिलगित बल्तिस्तान को दूसरे बलूचिस्तान की तरफ धकेलने में कामयाब होंगे या हमेशा की तरह इस महाज पर भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इससे पहले कि हम ब्लू डॉट की तफसील में जाएं, BRI और सीपेक के बारे में अमेरिका ने जो जतन किए हैं हिंदुस्तान और इसराइल के साथ मिलकर इन पर एक सरसरी नजर दौड़ाते हैं। दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी न भूलिएगा। अब बात तफसील के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि वो अपने से कमजोर ममालिक के साथ हमेशा हाथ कर जाता है। इससे पहले पाकिस्तान के साथ भी यही कुछ करता रहा है मगर इस बार पाकिस्तान ने अमेरिका के बजाय अपने देरीना दोस्त चाइना का हाथ थामा तो अमेरिका से ये सहा न जा सका क्योंकि चाइना पाकिस्तान के जरिए इस खित्ते से अमेरिकन असर रसूख को हमेशा के लिए खत्म करने पर तुला हुआ है और इस मकसद के लिए चाइना ने BRI यानी बेल्ट एंड रोड जैसे इनिशिएटिव लिए हैं और पाकिस्तान के साथ मिलकर सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स पर निहायत ही तेजी के साथ काम करना शुरू किया। तो पाकिस्तान समेत एशिया के बहुत सारे ममालिक और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज चाइना और पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए अमेरिका ने पहले मरहले में हिंदुस्तान के सहारे से सीपेक के प्रोजेक्ट को ये कहकर मुतनाज़ा करार देना शुरू किया कि सीपेक गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से नहीं गुजारा जा सकता है क्योंकि यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये एक मुतनाज़ा इलाका है। हिंदुस्तान के साथ अमेरिका ने मिलकर इस पॉइंट को आलमी अदालतों में ले जाने की बात भी कर दी मगर अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों को मुंह की खानी पड़ी। इसके फौरन बाद
बाद अमेरिकन सदर ने पाकिस्तान के हक में बयानात देना शुरू किए ताकि पाकिस्तान से बातचीत के लिए माहौल को साजगार बनाया जा सके और पाकिस्तान को एक नहीं कई दफा ये ऑफर्स किए कि वो चाइना के सीपेक के प्रोजेक्ट से दस्तबरदार हो जाए तो इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट अमेरिका पाकिस्तान की एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में करने के लिए तैयार है। मगर अमेरिका के बार बार ऑफर करने के बावजूद पाकिस्तान ने जब साफ इनकार कर दिया तो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अमेरिका और इनके हवारियों ने सारी दुनिया में ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि BRI और सीपेक यानी चाइना के डेट ट्रैप्स हैं। चाइना गरीब मुल्कों को इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स का लालच देकर इन ममालिक में अपना असर रसूख बढ़ाना चाहता है। मगर चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, रशिया और मलेशिया ने मिलकर अमेरिका के इस नारे को भी नाकाम कर दिया तो आखिरकार अमेरिका ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ मिलकर ब्लू डॉट नेटवर्क नामी एक इदारे को कायम किया है। हाल ही में कायम होने वाले इस इदारे के जो स्लोगन्स हैं वो निहायत ही बेहतरीन और किसी भी कंट्री के खिलाफ नहीं लगते, लेकिन इस ब्लू डॉट नेटवर्क नामी इदारे के कायम के पीछे अमेरिका और इनके इत्तेहादी ममालिक का एक ही मकसद है, वो ये कि इस इदारे के जरिए BRI और सीपेक के तहत बनने वाले इन तमाम प्रोजेक्ट्स को किसी न किसी तरह नॉन इकोनॉमिक करार देकर, नॉन ट्रांसपेरेंट करार देकर मुकम्मल होने से पहले ही रुकवा दिया जाए। ब्लू डॉट नेटवर्क नामी इस इदारे को एक सर्टिफिकेशन इदारे के तौर पर लॉन्च किया गया है। इसकी इब्तिदाई मकासद में ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि ये इदारा दुनिया में बनने वाले तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स की ट्रांसपेरेंसी और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का ऑडिट करेगा और इसके बाद इन प्रोजेक्ट्स को सर्टिफाई करेगा कि ये प्रोजेक्ट्स ठीक भी हैं कि नहीं। यानी अब हर बड़े प्रोजेक्ट को खास कर के BRI और सीपेक के तमाम प्रोजेक्ट्स को ये अमेरिकन इदारा ऑडिट करेगा। इससे पहले अमेरिका दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए IMF, वर्ल्ड बैंक और FATF का सहारा लिया करता था, मगर ये तीनों इदारे नाकाम हुए और चाइना को काबू नहीं कर सके तो चाइना और रशिया जैसी उभरते ममालिक को कंट्रोल करने के लिए और इनके बढ़ते हुए असर रसूख को दूसरे ममालिक से खत्म करने के लिए अमेरिका ने इस इदारे का कयाम अमल में लाया है। पहले मरहले में इस इदारे को एक रेगुलेटर के बजाय फैसिलिटेटर के तौर पर इन तमाम ममालिक में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जहां BRI और सीपेक या चाइना और रशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है। इन तमाम ममालिक को मुख्तलिफ तरीकों से बहला फुसलाकर ब्लू डॉट नेटवर्क के कवानीन पर अमल करने का पाबंद बनाया जाएगा और जैसे ही ये गरीब ममालिक अपनी माशी मजबूरियों की खातिर इस ब्लू डॉट नेटवर्क के चार्टर पर दस्तखत करेंगे, इसके अगले मरहले में BRI और सीपेक के अलावा तमाम प्रोजेक्ट्स को एक ऑडिट की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाएगी और इन ममालिक की तारीफ की जाएगी कि ये प्रोजेक्ट्स तो बहुत ही आला मयार के हैं और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता BRI और सीपेक के प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ा जाएगा और इन तमाम प्रोजेक्ट्स को कभी ह्यूमन राइट्स का बहाना बनाकर तो कभी इन्वायरमेंटल डैमेजेस का बहाना बनाकर तो कभी फाइनेंशियल इश्यूज का बहाना बनाकर तो कभी प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का बहाना बनाकर इन प्रोजेक्ट्स को रुकवाने की भरपूर कोशिशें की जाएंगी। यूं हर इस कंट्री में जहां BRI और सीपेक के प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है और इस ब्लू डॉट नेटवर्क के कवानीन के पाबंद इन तमाम ममालिक में एक नया तनाज़ा खड़ा होगा और ऐन मुमकिन है इस इदारे को इस्तेमाल करके सीपेक और BRI के इन प्रोजेक्ट्स के बारे में जो गिलगित बल्तिस्तान से गुजरते हैं, इन पर सबसे पहले एतराज लगाया जाएगा कि ये इलाका पाकिस्तान की आइन के मुताबिक पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और न ही पाकिस्तान ने आज तक इस खित्ते में बसने वालों को वो हुकूक दिए हैं जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक इनका हक है, न ही इस खित्ते के लोगों के साथ किए गए इन मुआहिदों पर अमल किया है। पाकिस्तान ने जिनके तहत इस इलाके के लोगों के खुद ही आजादी हासिल करके पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया था, न ही गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कश्मीरियों जैसे हुकूक दिए गए हैं। इसी तरह अफ्रीका, सेंट्रल एशिया समेत पाकिस्तान में जारी BRI के कई प्रोजेक्ट्स के बारे में एतराज़ात लगाए जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया में किसी तरह के भी प्रोजेक्ट्स के लिए मुमकिन ही नहीं कि वो 100% हर लिहाज से सही और मौजू हूँ। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि ऑडिटर चाहे तो सारी दुनिया मिल भी जाए तो इस
ऑडिटर के एतराजात को न खत्म किया जा सकता है, न ही सारी दुनिया मिलकर भी एक प्रोजेक्ट को, वो भी खास कर एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर के प्रोजेक्ट हो तो जब तक ऑडिटर न चाहे क्लियर नहीं करार दिया जा सकता। और ऑडिटर अमेरिका हो और प्रोजेक्ट चाइनीज या रशियन हो तो फिर एक नहीं हजारों ऐसे एतराजात लगाए जाएंगे जिनको जुठलाया भी नहीं जा सकेगा। अब बात करते हैं मोदी के इस प्लान के बारे में, जिसके मुताबिक पहले मरहले में इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में मुसलमानों को अक़लियत में बदल दिया जाएगा। इस सिलसिले में इंडियन स्टेट ने इसराइली एक्सपर्ट्स और अमेरिकन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की मदद ले रखी है। आजकल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में इसराइली एक्सपर्ट्स ने डेरे जमा दिए हैं। इनके इस पहले मरहले में कश्मीर की आबादी को कुछ इस तरह से तकसीम की जाएगी कि वहाँ के सियासी अमल में मुसलमानों के बजाय हिंदू और गैर मुस्लिम नुमाइंदे ऐवान तक पहुँच सके। इस अमल को अमली जामा पहनाने के वास्ते हिंदुस्तान ने कश्मीर की सियासी हलकों की हदबंदियां सरनौ करने का फैसला किया है, जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाई जाएगी कि कश्मीर के 104 नशिस्तों में से कम 50% नशिस्तों पर किसी न किसी तरह मुसलमानों के बजाय गैर मुस्लिमों को जितवाया जाए। और इस मकसद को हासिल करने के लिए नई हदबंदियों के जरिए तकरीबन 10 से 11 नई नशिस्तें पैदा की जाएंगी। एक दफा ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाए और कश्मीर का ऐवान भारतीय इमा के तहत काम करने लगे तो दूसरे मरहले में ब्लू डॉट नेटवर्क के जरिए गिलगित बल्तिस्तान में जारी सीपेक के प्रोजेक्ट्स पर एतराजात उठाए जाएंगे और यहाँ के अवाम को हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ ला खड़ा करने की कोशिशें की जाएंगी। और इस प्रोजेक्ट पर होने वाले एतराजात को यहाँ की लोकल आबादी के कंधों पर रखकर आलमी सतह तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान जियो पॉलिटिक्स के एतबार से निहायत ही अहमियत का हामिल है। गिलगित बल्तिस्तान के जुनूब में आजाद कश्मीर, मगरिब में KPK, शुमाल में अफगानिस्तान व खान राहदारी, शुमाल मशरिक में चीन और जुनूब मशरिक में हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। ये 2 मिलियन की आबादी पर मुश्तमिल खित्ता है। इस खित्ते को पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और यहाँ पर दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ मौजूद हैं और इसे दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों का घर भी कहा जाता है। कुदरती ज़खायर से मालामाल इस इलाके में बसने वाले लोग आज भी कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।